सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिगार्डिंग द फेज रिलेशनशिप्स, सॉइल कैसे बना ये बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। उसके बाद उस सॉइल का नेचुरल स्ट्रक्चर देखा था हमने, जिसमें सॉलिड्स, वाटर और एयर ये तीनों हमेशा इंटरमिक्स्ड स्टेट में रहा करते थे। फिर हमको क्योंकि उस सॉइल को एनालाइज करना था तो हमने उसका एक फेज डायग्राम बनाया, जिसमें हमने ये एनालाइज एक अज्यूम की चीज कि सॉलिड्स, वाटर और एयर ये इंटरमिक्स्ड स्टेट में एग्जिस्ट ना होते हुए अलग अलग पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे थे, ये बात की थी। फिर हमने सॉइल का वेट, वॉल्यूम, एक ऐसा कुछ देखा कि टोटल वेट ऑफ द सॉइल कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल कितना होगा, 3 फेज सिस्टम क्या होगा सॉइल का, 2 फेज सिस्टम सॉइल का क्या होगा, ये बातें देखी थी। एंड देन उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सॉइल की, जैसे वॉइड रेशियो पढ़ा था हमने, उसके बाद पोरोसिटी पढ़ा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ा, एयर कंटेंट को देखा और परसेंटेज एयर वॉइड्स को देखा। ये 5 प्रॉपर्टीज अभी फिलहाल में हमने सॉइल की देख रखी थी। क्या क्या देखा था, एक बार क्विक रिव्यू करें जरा उसको, सो दैट आगे की चीजों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने जो देखी थी वो मेरी वॉइड रेशियो की थी, जिसको मैंने बोला था वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। भाई सॉलिड्स के वॉल्यूम के कंपैरिजन में वॉइड्स का वॉल्यूम कितना है। अगर आपको याद हो तो वॉइड्स का वॉल्यूम मतलब क्या था, एयर प्लस वाटर का वॉल्यूम। तो उसी के बेस पे मैंने वॉइड रेशियो डिफाइन किया था। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की थी सॉइल की, दैट इज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। पोरोसिटी को क्या बोला था भैया, हमने बोला था दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स पर यूनिट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। वॉइड रेशियो में मैंने सॉलिड्स के वॉल्यूम के कंपैरिजन में एयर और वाटर का वॉल्यूम कंपेयर किया था, एयर प्लस वाटर का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। पोरोसिटी में टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में मैंने हवा और पानी का वॉल्यूम कोरिलेट किया था। इसके बाद मैंने तीसरी प्रॉपर्टी देखी थी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मैंने आपसे कहा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब है जो मेरी सॉइल के अंदर में वॉइड्स थे उस वॉइड्स में कितना पानी है। तो कैसे डिफाइन किया था भैया हमने इसको, कुछ इस तरीके से, वॉइड्स में कितना पानी है ये बन जाएगा मेरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक इसी प्रकार चौथी प्रॉपर्टी जो मैंने डिफाइन की थी दैट वाज द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल। जिस प्रकार डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलता था वॉइड्स में कितना पानी है, एयर कंटेंट मुझे बताता है मेरे सॉइल के वॉइड्स में कितनी हवा है। ये वही प्रॉपर्टीज है, मैं बस आपको वो चीजों को रिवाइज करा रहा हूं जो पिछले लेक्चर में हमने देखी थी। एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी दैट वाज द परसेंटेज एयर वॉइड्स, जिसको मैंने Na से रिप्रेजेंट किया था। परसेंटेज एयर वॉइड्स का मतलब क्या था भैया, ये बताता था पूरे सॉइल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में हवा का वॉल्यूम कितना है। ये 5 प्रॉपर्टीज हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन करी थी और इनके बारे में काफी कुछ चीजें हमने जानने की कोशिश करी थी। जैसे ये जो वॉइड रेशियो लिखा हुआ है, इस वॉइड रेशियो की लिमिट क्या होगी, तो मैंने सिर्फ एक ही लिमिट बताई थी कि वॉइड रेशियो विल बी ग्रेटर देन 0। इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। पोरोसिटी के बारे में मैंने बोला था कि भैया पोरोसिटी 0 से तो बड़ा रहेगा लेकिन 1 से छोटा रहेगा, 1 के बराबर नहीं रह सकता, यह बात मैंने आपको बता दी थी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो लिमिट था वो मैंने आपको बताया था, ये 0 भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार एयर कंटेंट के लिए भी हमने ये सारी बातें की थी। ये लिमिट मैंने आपको डिफाइन करवाई थी फॉर द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल। और लास्ट में परसेंटेज एयर वॉइड्स की लिमिट भी हमने बात की थी कि भैया ये 0 तो हो सकता है लेकिन 1 से तो छोटा ही रहेगा। ये जो सारी लिमिट्स हैं ये मैंने आपको बकायदा रीजन के साथ एक्सप्लेन की थी कि भैया ई की वैल्यू 0 से बड़ी क्यों है, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड्स की जो लिमिट्स लिखी हुई हैं ये एक्चुअल में ये लिमिट्स कैसे आई, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में कर चुके थे। तो यहां तक की बातें हुई थी हमारी। और जाते जाते मैंने आपसे एक बात कही थी कि इन 5 प्रॉपर्टीज को जरा ध्यान से देखें आप। इन 5 प्रॉपर्टीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी इन 5 प्रॉपर्टीज में। क्या? 5 प्रॉपर्टीज में मैं किसी एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोरिलेट कर रहा हूं। देखो आप ध्यान से,
ये जो 5 प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई हैं, इन पांचों प्रॉपर्टीज में मैं किसी एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम से कोरिलेट ही तो कर रहा हूं, है ना। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं बता रहा हूं आपसे, ना ही बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं, लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपका भी होना चाहिए हर चीज में कि भैया ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है, इन दीज प्रॉपर्टीज, इन दीज 5 प्रॉपर्टीज आई एम कंपेयरिंग द वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वॉल्यूम। किसी एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप कोरिलेट कर रहे हैं यहां पे। तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि भैया ये जो पांचों प्रॉपर्टीज हैं ये यूनिटलेस रहेंगी, इनका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम है, तो यूनिटलेस रहेंगी। और इन 5 प्रॉपर्टीज को मैं एक और नाम से जानता हूं, मतलब हम बोल सकते हैं इन 5 प्रॉपर्टीज को कि भैया ये जो 5 प्रॉपर्टीज थी, क्या मैं बोल सकता हूं इन पांचों प्रॉपर्टीज को, दीज आर दी वॉल्यूम रिलेशनशिप्स ऑफ द सॉइल। दीज आर दी वॉल्यूम रिलेशनशिप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के वॉल्यूम के ही तो रिलेशनशिप मिले मुझे, एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम से कोरिलेट किया मैंने, तो इन प्रॉपर्टीज को मैं वॉल्यूम रिलेशनशिप्स ऑफ द सॉइल का नाम भी दे सकता हूं। आई होप कि यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी। हमने काफी डिटेल में ये सारी बातें की थी, ये सारी चीजों को काफी डिटेल में समझा था, इनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी हमने समझा था। कि एक चीज मैंने आपको और बताई थी, अगर आपको याद हो तो, वॉइड रेशो को पोरोसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, इसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। खैर, ये 5 प्रॉपर्टीज तो हो गई हमारी जिसमें हमने वॉल्यूम को किसी दूसरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोरिलेट किया था। अब जरा कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सॉइल की, और देखते हैं भाई वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। जरा ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए एक सॉइल बनाते हैं, फिर से एक सॉइल ड्रॉ करते हैं और उस सॉइल की कुछ और प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक सॉइल रही, इस सॉइल में कुछ सॉलिड्स है भैया, ये सॉलिड्स बना दिए मैंने, और यहां पर मैंने एयर और वाटर को एक साथ दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। या चलिए अलग अलग भी दिखा दे, एयर और वाटर को मैं अलग अलग दिखा रहा हूं। ये मेरा वाटर है सॉइल के अंदर का, और ये सॉइल के अंदर की एयर। ये था भाई, ये सॉइल आपकी 3 फेज सिस्टम में है। अब इस 3 फेज सिस्टम की सॉइल को जरा ध्यान से देखें और कोशिश करें समझने की। अगर मैं वेट के हिसाब से बात करूं तो ये मेरा वेट ऑफ द एयर होता था, जिसको मैंने 0 मान लिया था। वेट ऑफ द एयर तो भैया कंसीडर करना ही नहीं है, चाहे कैसी भी सॉइल हो, कुछ भी हो जाए, द वेट ऑफ द एयर इन द सॉइल विल बी कंसीडर्ड एज 0 हमेशा के लिए। वाटर का वेट कितना होगा भैया? वाटर के वेट को मैंने बोला WW, और सॉलिड्स दिखे तो सॉलिड्स के वेट को मैंने बोल दिया WS। ये बात तो हम बहुत बार कर चुके हैं, इसमें तो कोई नई बात मैंने नहीं लिखी है, ये बात तो हम कर चुके हैं। लेकिन यहां से मैं अब आपको सॉइल की एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करने जाऊंगा। टोटल 5 प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी, सीरियल के हिसाब से चले तो छठी प्रॉपर्टी सॉइल की क्या रहेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं सॉइल की 6th प्रॉपर्टी की, और इस प्रॉपर्टी को नाम दे रहा हूं मैं वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। वाटर कंटेंट बोल दें, या फिर एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। चाहे वाटर कंटेंट बोले चाहे मॉइस्चर कंटेंट बोले, एक ही बात है। तो भैया ये वाटर कंटेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, मिनिमम और मैक्सिमम, जरा सब चीजें देखते हैं। तो भैया सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई कि इस वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मैंने कहा कि इस वाटर कंटेंट को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल W से तो वेट वगैरह कर रहे हैं ना हम रिप्रेजेंट, इसलिए स्मॉल w से मैंने वाटर कंटेंट डिफाइन किया। अब सवाल उठा कि सर ये वाटर कंटेंट होता क्या है। वाटर कंटेंट को मैंने मॉइस्चर कंटेंट भी बोल दिया और वाटर कंटेंट को w से लिख भी दिया। अब सवाल उठता है कि ये वाटर कंटेंट होता क्या है। तो मैंने बोला आपसे कि ये जो वाटर कंटेंट है ना, ये वाटर कंटेंट डिफाइन होता है वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स का रेशियो।
वाटर का वेट और सॉलिड का वेट का रेशो जो होता है वही सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। कि भैया सॉलिड के वेट के रिस्पेक्ट में पानी का वेट कितना है मेरी सॉइल के अंदर में, उसी को मैं मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट का नाम दूंगा, जो कि मेरी छठी 6th प्रॉपर्टी बनती है सॉइल की। आगे जाके ये सारी प्रॉपर्टीज को हम प्रैक्टिकली यूज भी करने वाले हैं। इन सबका प्रैक्टिकल यूज भी आपको समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी तो हम इन प्रॉपर्टीज को सिर्फ समझ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी है क्या, फिर इनका यूज भी करेंगे हम। तो भैया ये छठी प्रॉपर्टी मुझे मिली जिसको मैंने कहा मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। क्या रहा ये? तो मैंने कहा आपसे कि भैया जो वाटर कंटेंट है या जो मॉइस्चर कंटेंट है इसको मैं डिफाइन करता हूं वाटर के वेट और सॉलिड के वेट के रेशो से। अंग्रेजी में लिखना चाहें तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स इन द सॉइल। डेफिनेशन यहां आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह फॉर्मूला क्लियर है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्लियर है, तो डेफिनेशन तो आप बट ऑब्वियस सी बात है बना सकते हैं खुद से। तो यहां से मुझे मिला वाटर कंटेंट, एक नई प्रॉपर्टी सॉइल की जिसको मैंने कहा वेट ऑफ द वाटर और वेट ऑफ द सॉलिड्स का रेशियो। चलो ये बात भी समझ में आ गई। अब जरा इसकी वैल्यूज की बात करें कि भैया इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना हो सकता है सॉइल का और मिनिमम कितना हो सकता है सॉइल का वाटर कंटेंट, जरा इसकी बात करते हैं। अगली स्लाइड पे हम जरा देखते हैं कि वाटर कंटेंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। जरा खुद से एनालाइज करने की कोशिश करिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाइए तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। ये मैंने कहा वाटर कंटेंट है सॉइल का, मुझे बात करनी है इस वाटर कंटेंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की। चलिए एक बात तो अभी भी क्लियर हो रही है मुझे कि ये नेगेटिव तो नहीं होगा। भाई वेट का रेशियो है ना, नेगेटिव तो नहीं होगा वेट। क्या जीरो हो सकता है? भाई एक एक सवाल का जवाब करते चले, हम एक एक चीज जो दिमाग में हमारे आ रही है उसको क्लियर करते चले तो ऑटोमेटिकली इसकी लिमिट आपको समझ में आ जाएगी। नेगेटिव नहीं होगा, यह बात क्लियर हो चुकी है। तो मैंने पहली चीज तो लिख दी कि भैया वाटर कंटेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव तो नहीं होगा। दो रेशो है, मतलब रेशो है दो वेट का, तो नेगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर दूसरा सवाल आया, क्या सर ये जीरो हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है जीरो, अगर मेरी सॉइल ड्राई कंडीशन में है। ध्यान से सुनिएगा, अगर जो मेरी सॉइल है वो ड्राई कंडीशन में है, कैसी दिखेगी वो सॉइल? मैं छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखा दे रहा हूं सिर्फ समझने के लिए। ये मेरे पास एक सॉइल थी जिसमें सॉलिड्स के बीच में जो वॉइड्स थे उसमें सिर्फ हवा मौजूद थी। टू फेज सिस्टम की सॉइल पढ़ चुके हैं ना हम, तो ये ड्राई सॉइल जिसको कहा था हमने। क्या होगा भैया यहां पर? ये रहेगा मेरा वेट ऑफ द एयर, जिसको मैंने जीरो बोल रखा था पहले से, और ये रहेगा मेरा वेट ऑफ द सॉलिड्स। क्लियर है बात? ये तो समझ में आया ना भैया? अगर सॉइल आपकी ड्राई कंडीशन में है तो ऐसी तो दिखेगी सॉइल आपकी। अब जरा इस सॉइल को देखें और मैं आपसे बोलूं कि भैया इस सॉइल का वाटर कंटेंट मुझे निकाल के बताओ, तो आपने कहा कि सर वाटर कंटेंट तो हमने पढ़ा था वो होता है वेट ऑफ द वाटर और वेट ऑफ द सॉलिड्स का रेशो। अब भैया इस सॉइल के अंदर में तो पानी है ही नहीं, मिट्टी तो सूखी है पूरी तरीके से, पानी तो है ही नहीं इस सॉइल के अंदर में, तो वेट ऑफ द वाटर तो जीरो हो गया ना मेरा इस सॉइल के लिए। और अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो मेरे भाई साफ साफ क्लियर हो रहा मुझे कि वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल कैन बी इक्वल टू जीरो। सॉइल का वाटर कंटेंट जीरो हो सकता है, कब? अगर सॉइल ड्राई कंडीशन में है। ये कैसी सॉइल थी आपकी? ड्राई सॉइल थी। तो अगर सॉइल आपकी ड्राई है तो वाटर कंटेंट कैन बी इक्वल टू जीरो। मतलब एक बात मुझे क्लियर हो गई, नेगेटिव तो नहीं था ये, लेकिन जीरो हो सकता है। ये बात भी क्लियर हो गई, नेगेटिव नहीं है लेकिन जीरो जरूर हो सकता है, और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। अब सवाल उठा कितना बड़ा होगा, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी इसकी? क्या ये 1 से बड़ा हो सकता है? दिमाग में सवाल आएगा ये चीज कि क्या सर वाटर कंटेंट 1 से बड़ा हो सकता है? तो क्या जवाब होना चाहिए आपका? सबसे पहला क्या क्लिक किया आपके दिमाग में? मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में क्लिक करेगा नहीं होगा सर, 1 से बड़ा तो नहीं होगा। फिर मैं जिनके दिमाग में ये चीज आई कि वाटर कंटेंट 1 से बड़ा नहीं होगा, जरा वो मेरे सवाल का जवाब दें कि क्यों नहीं होगा। वाटर कंटेंट 1 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता?
बिल्कुल हो सकता है भाई। वाटर कंटेंट को 1 से बड़ा रखने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। मैथमेटिक्स के हिसाब से चलिए, जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप सॉइल मैकेनिक्स के हिसाब से ही देखें। मैथमेटिक्स तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना 5वीं क्लास से। तो भाई इस फ्रैक्शन को, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, इसको 1 से बड़ा रखने के लिए क्या कंडीशन रहेगी कि भैया न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। और ऐसा किस किताब में लिखा हुआ है कि पानी का वेट सॉलिड के वेट से ज्यादा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कुछ एक ऐसी कंडीशन बनी कि भैया मेरे सॉइल के अंदर में जो पानी था उस पानी का वेट सॉलिड के वेट से ज्यादा हो गया। दैट मींस यहां से मैं एक और बात कंक्लूड कर सकता हूं कि जो वाटर कंटेंट है सॉइल का वो 1 से बड़ा हो सकता है। हमेशा 1 से बड़ा होगा ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन हां 1 से बड़ा हो सकता है। तो यहां से फाइनली कंक्लूड क्या किया हमने? फाइनली हमारे पास जो कंक्लूजन आया वो कंक्लूजन कुछ ये आया कि भैया वाटर कंटेंट 0 से तो बड़ा ही रहेगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से छोटा तो नहीं हो सकता, यह बात की गारंटी है। 0 के बराबर हो सकता है, यह मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। 0 से बड़ा होगा, यह बात को प्रूफ करने का कोई सेंस नहीं है, यह तो हमको बट ऑब्वियस सी बात है पता है। और एक और बात समझ में आई कि वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं इट कैन बी पॉसिबल। तो अगर ये 3 कंडीशंस को मैं देखूं तो मैं मेरे वाटर कंटेंट की एक लिमिट डिफाइन कर सकता हूं, और वो लिमिट होगी ये कि वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट्स इट। जो मेरा वाटर कंटेंट है सॉइल का वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा, 1 से बड़ा भी हो सकता है। परसेंटेज में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन एक्सप्रेस द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन परसेंटेज ऑल्सो। आई होप कि यह बात क्लियर हो गई होगी। ये जो 6th नंबर की डेफिनेशन हमने देखी है, ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा कि वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल क्या होता है, तो वो ये होता है। ये बातें समझ में आनी चाहिए, आनी पड़ेंगी। मैं बहुत अभी फिलहाल में स्पीड को थोड़ा सा हम स्लो ही रखेंगे और एक एक चीज को 10 बार रिपीट भी करूंगा मैं, क्योंकि मैंने डे 1 पे ही आपसे बोला था कि सॉइल मैकेनिक्स का ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सॉइल मैकेनिक्स का बेस बनाता है आपके लिए। अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आया तो आगे की सॉइल मैकेनिक्स में दिक्कत आ सकती है। इसलिए इन चीजों को रटना नहीं है हमको, इन चीजों को एकदम बेसिक तरीके से, दिमाग में ज्यादा लोड भी नहीं डालना, इन सब चीजों को एकदम बेसिक तरीके से इन चीजों को समझते रहना है। 5 बार लिखें, 10 बार लिखें अपने लिए। जब आप लिखेंगे इन सब चीजों को तो ये बातें परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और यही करना है हमको, क्योंकि अभी तो ये दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ये सॉइल मैकेनिक्स अभी स्टार्ट हुआ है, आगे अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें आएंगी सॉइल मैकेनिक्स में। ठीक है, चलिए। तो ये रहा भैया मेरा वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, एंड आई होप कि ये बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी कि वाटर कंटेंट होता क्या है। अगर सीरियल वाइज देखें तो ये मेरी 6th नंबर की 6th नंबर की डेफिनेशन बनी। और इस डेफिनेशन को फिर से जरा गौर से देखें, इस डेफिनेशन को जरा फिर से गौर से देखें, और ज्यादा जूम कर दे रहा हूं, सिर्फ ये डेफिनेशन दिखे आपको। वेट और वेट का रेशो है ये, नीचे भी वेट है ऊपर भी वेट है, वेट का रेशो है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट सेम है, तो 2 सेम यूनिट्स का रेशो तो यूनिट लेस बनेगा ना मेरे भाई। दैट मीन्स द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज अगेन अ यूनिट लेस क्वांटिटी। सॉइल का जो वाटर कंटेंट है ये भी यूनिट लेस होता है, और यहां पर मैं एक वेट को दूसरे वेट से कंपेयर कर रहा था, इसीलिए ये यूनिट लेस होगा। हाई बात समझ में ये सारी बातें। चलिए, तो ये तो हुआ मेरा वाटर कंटेंट भैया, इसको मैंने बोल दिया दिस इज द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। चले, ये बात भी क्लियर हो गई। तो टोटल 6 डेफिनेशन हम लोग अभी फिलहाल में देख चुके हैं। आगे देखते हैं कुछ और डेफिनेशन को। अब देखिए, चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करिए। इससे पहले जो 5 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी,
उसमें मैं एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोरिलेट कर रहा था। वॉइड रेशो हो, चाहे पोरोसिटी हो, चाहे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, चाहे एयर कंटेंट या फिर परसेंटेज एयर वॉइड्स, इन पांचों प्रॉपर्टीज में मैंने किसी एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोरिलेट किया था। वाटर कंटेंट की बात करें तो वाटर कंटेंट में मैंने वेट को वेट के रिस्पेक्ट में कोरिलेट किया था। सोचिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, खुद से आपके दिमाग में आना चाहिए। मैंने वॉल्यूम को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोरिलेट करके देख लिया है, वेट को वेट के रिस्पेक्ट में कोरिलेट करके देख लिया है, तो क्यों ना अब एक और काम करें अब हम वेट को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोरिलेट करते हैं। भाई सॉइल की दो ही चीज तो हमने देखी थी ना शुरुआत में, वेट एंड वॉल्यूम। मैंने वॉल्यूम को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोरिलेट कर लिया है, वेट को वेट के रिस्पेक्ट में कोरिलेट कर लिया है। अब मैं वेट को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोरिलेट करके कुछ और डेफिनेशंस, कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जरा देखते हैं क्या होगा। चलिए एक सॉइल फिर से बनाते हैं एंड उस सॉइल के रिस्पेक्ट में हम लोग फिर कुछ प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक सॉइल है भैया, इस सॉइल में वही तीन चीजें, वाटर, एयर एंड सॉलिड्स। ये रहे मेरे सॉलिड्स, ये रहा सॉइल के अंदर का पानी और ये रहा सॉइल के अंदर की हवा। आप चाहें तो एयर और वाटर को एक साथ भी दिखा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ये मेरे पास एक सॉइल है, जरा वेट और वॉल्यूम में लिखूं इन सॉइल का। मैंने बोला कि भैया एयर का वेट WA, जिसको मैंने 0 बोल दिया, 0 ही होता है, आगे भी 0 ही बना रहेगा ये। पानी का वेट मैंने बोला WW और सॉलिड्स का वेट मैंने बोला WS। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और टोटल वेट को मैं कह दे रहा हूं दैट इज W। टोटल वेट W है, जिसमें से एयर का वेट WA, जिसको मैं निगलेक्ट कर रहा हूं, पानी का वेट WW और सॉलिड्स का वेट WS। ठीक उसी प्रकार इस सॉइल के वॉल्यूम की भी बात कर लें भैया। ये वॉल्यूम रहा VA, एयर का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम रहा VW, वाटर का वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम रहा VS, सॉलिड्स का वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम मैंने कहा कि भैया इस सॉइल का टोटल वॉल्यूम मैंने V बोल दिया। काय की दिक्कत है, ये बात तो हम डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं ना, कोई नई बात तो नहीं लिखी मैंने यहां पर। ये सॉइल का वेट है, ये सॉइल का वॉल्यूम। और ये सॉइल कैसी है भैया, किस कंडीशन, किस फेज में है, क्या नाम देंगे इस सॉइल का। एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर में सॉलिड्स के साथ पानी और हवा दोनों है, इस सॉइल को क्या नाम देते हैं, इट इज अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, यही तो नाम था। या फिर अ सॉइल इन अ 3 फेज सिस्टम, क्योंकि मैटर के तीनों फेज मुझे यहां पर दिख रहे हैं, तो वो मैं आपके लिए इसको लिख भी देता हूं यहां पर कि ये जो सॉइल मुझे दिख रही है, दिस सॉइल इज अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ये सॉइल कैसी है भैया, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। क्लियर है बात ये, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप, उम्मीद करता हूं कि ये जो पार्शियली सैचुरेटेड नाम मैंने यहां पर लिखा हुआ है इस सॉइल का, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को है तो मैं 1 मिनट में फिर से रिपीट करता हूं कि भैया एक ऐसी सॉइल जिसमें जो सॉलिड्स हैं, इन सॉलिड्स के बीच में जो खाली स्पेस अवेलेबल है, जिसको मैंने वॉइड्स बोला था, उस खाली स्पेस में हवा और पानी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सॉइल मेरी 3 फेज सिस्टम की सॉइल होती है, क्योंकि मैटर के तीनों फेजेस मुझे यहां पे दिख रहे हैं। खैर, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस सॉइल का, जो कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, इस सॉइल का मैं आपसे एक पूछूं कि अगर मैं इस सॉइल के टोटल वेट को टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोरिलेट कर दूं, मैं इस सॉइल के टोटल वेट को टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर कोरिलेट कर दूं, तो मेरे पास एक नई प्रॉपर्टी मिल जाएगी सॉइल की, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज नोन एज बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, जिसको मैं गामा से रिप्रेजेंट करता हूं। ये गामा है, इसको आर ना समझे आप,
तो दिस इज द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, जिसमें मैं एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के टोटल वेट को टोटल वॉल्यूम के साथ कोरिलेट करता हूं। नाम देता हूं इसको बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा, और डेफिनेशन क्या है इसकी कि भैया एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, इस पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के टोटल वेट को टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर मैंने कोरिलेट किया तो वो जो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी दैट विल बी नोन एज बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। अभी एक कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में आता है कि सर कई कई किताबों में तो वेट की जगह पे मास दिया रहता है सॉइल का, फिर क्या करेंगे? सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास ऑफ द बॉडी? ये क्लियर है क्या सभी को? वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है बताऊंगा अभी आपको, वो भी क्लियर करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। तो अगर सॉइल का कभी वेट की जगह पे मास दे दिया जाए आपको, तो फिर इस प्रॉपर्टी जिसको मैंने बल्क यूनिट वेट बोला है, इसमें क्या चेंज आ जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। खैर अभी फिलहाल में सॉइल का टोटल वेट और टोटल मास, टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशियो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का कहलाता है बल्क यूनिट वेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा, इसी के बारे में थोड़ी सी और कुछ बात करें। मैंने आपसे कहा कि सॉइल जो थी मेरी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल थी, इसका बल्क यूनिट वेट मैंने बोला टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। सॉइल कैसी है? पार्शियली सैचुरेटेड। अब अगर आप देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ऊपर में वेट है, नीचे में वॉल्यूम है, तो यूनिट लेस तो नहीं होगा, ये यूनिट लेस तो नहीं ही होगा। तो इसका यूनिट मैं बता सकता हूं भाई, वेट का यूनिट मैंने पढ़ा हुआ है किलो न्यूटन या फिर न्यूटन। वेट तो एक फोर्स है ना, तो इसका यूनिट किलो न्यूटन या न्यूटन में रहेगा। वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम को जनरली अगर मैं वेट को किलो न्यूटन में एक्सप्रेस कर रहा हूं तो बट ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम को मैं मीटर क्यूब में ही रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये जो बल्क यूनिट वेट है, इसकी यूनिट अगर मैं बोलूं तो दैट विल बी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर? चले आगे देखते हैं जरा कुछ और बातें।